राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जहां इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मौजूद सभी सदस्यों ने एकमत से समर्थन किया, जिसके बाद तेजस्वी यादव की नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग गई। तेजस्वी यादव की यह नई भूमिका पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आगामी चुनावों को देखते हुए फैसला आरजेडी की रणनीति और नेतृत्व संरचना को नई धार देने वाली साबित हो सकता है। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पहले लालू यादव के पास था। वो 1997 में पार्टी की स्थापना के बाद से ही ये पद संभाल रहे थे। राजद के इस फैसले के बाद पार्टी में लालू युग का ऑफिशियल अंत हो गया है। अब तेजस्वी यादव ही पार्टी के हाईकमान होंगे। लालू यादव के गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अब औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी गई है। इस नई जिम्मेदारी के बाद अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के सभी नीतिगत और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और सक्षम होंगे। 70 के दशकों को पार कर चुके लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी जीवन शैली काफी सीमित हो गई है। साथ ही चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी जैसे मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्करों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। ऐसे में पार्टी की सक्रिय कमान संभालना उनके लिए अब चुनौतीपूर्ण है। एक अभिभावक के रूप में लालू यादव परिवार के भीतर की खींचतान को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बागी तेवर अपनाना, अपनी अलग पार्टी बनाना और तेजस्वी यादव पर सार्वजनिक हमले करना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों ने भी परिवार की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। लालू यादव अब शायद इस तनातनी से दूर होकर तेजस्वी यादव को स्वतंत्र फैसला लेने का मौका देना चाहते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस लालू यादव के दबावों से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव के मामले में लालू की हार और कांग्रेस की ओर से उन्हें तरजीह देना यह बताता है कि गठबंधन के भीतर अब लालू की एक तरफा मनमानी नहीं चल रही। राहुल गांधी की नई टीम और बिहार कांग्रेस का नया नेतृत्व अब तेजस्वी के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दे रहा है। हालिया चुनावी आंकड़े लालू यादव के गिरते स्ट्राइक रेट की ओर इशारा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण में कैंप किया, लेकिन वो चुनाव हार गईं। विधानसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में लालू यादव ने खून पसीना बहाया, वहां महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव का करिश्मा पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो एक साफ विचारधारा पर चलती है, जिसकी जड़ें आम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी और लालू के सिद्धांतों में है। आज बिहार की स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे, पलायन और लड़कियों के साथ होने वाले परेशानी पर सरकार कहीं न कहीं चुप है। लेकिन इसी के साथ अभी इस पूरे मामले पर एक बात साफ हो गई कि आरजेडी की कमान अब तेजस्वी यादव के पास आ गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्वतंत्र रूप से आरजेडी की कमान मिलने के बाद तेजस्वी यादव अब क्या करिश्मा करके दिखाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।